कर रहा हूं। कमाल की बात है, तेज धूप में इसका ब्लड पूरी तरह से डेड हो जाता है। अरे ये तो हमें पता है, वैम्पायर्स दिन की धूप नहीं झेल सकते हैं। लेकिन अंधेरे में यही ब्लड जादू कर रहा है। हाँ, वो कैसे? तुम्हें पता होगा कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स बंदरों पर ट्रायल क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके सिस्टम्स इंसानों से काफी करीब होते हैं। इसलिए अगर कोई टेस्ट बंदरों पर सक्सेसफुल होता है तो इंसानों पर वो टेस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और यहीं से शुरू होता है आज का पूरा खेल। शायद आज वो होने वाला है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फादर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। रणविजय, मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले 3 घंटों से मैंने अश्विन के ब्लड के साथ कई तरह के टेस्ट करके देखे हैं, लेकिन एक टेस्ट के रिजल्ट्स ऐसे थे कि पहली बार में मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ था। इसलिए मैंने बार बार वो टेस्ट करके देखे हैं और हर बार मुझे सेम रिजल्ट मिले हैं। फादर, आप कौन सी टेस्ट की बात कर रहे हैं? मैंने देखा कि अश्विन का ब्लड सूरज की तेज धूप में पूरी तरह से डेड हो जाता है, लेकिन अंधेरे में वो ब्लड डेड नहीं होता है, बल्कि बंदर के डेड ब्लड को भी लाइफ दे रहा है। फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? यस रणविजय, मैंने 8 अलग अलग बंदर के डेड ब्लड के साथ ये टेस्ट किया है और इस ब्लड ने हर बार उस डेड ब्लड को जिंदा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे दिन ढल रहा है अश्विन का ब्लड और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ रहा है। हर बार मुझे सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बल्कि ये रिजल्ट पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। रणविजय, इट्स अ मिरेकल। फादर, तो आप ये टेस्ट? यस, मैं ये टेस्ट अब रुद्र के साथ करना चाहता हूं। व्हाट? आप ये कहना चाहते हैं कि अश्विन का ब्लड रुद्रा को जिंदा कर सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रुद्रा तो मर चुका है। रणविजय, शायद तुम्हें पता होगा, एक वैम्पायर अपने ब्लड से मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर सकता है। शायद मेंटल हॉस्पिटल में भी यही हुआ था। हाँ फादर, ये हो सकता है। अगर अश्विन के ब्लड ने बंदरों के ब्लड पर असर दिखाया है तो रुद्रा पर भी असर कर सकता है। तो फादर, हम वेट क्यों कर रहे हैं? हम सूरज ढलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अश्विन का ब्लड पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। बट फादर, अगर वो एक बार जाग गया तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन रणविजय, हमें उसका ब्लड तभी निकालना है जब वो जाग गया हो। इसलिए हम अश्विन को पहले से ही जंजीरों में बांध देंगे। अगर हमें लगेगा कि वो हमारे काबू से बाहर निकल रहा है तो तुम बिना कोई देर किए उसी वक्त उसके सीने में खंजर घोंप देना। एनी डाउट्स रणविजय? नॉट रियली, बट फादर, आर यू श्योर? विल इट वर्क? रणविजय, दुनिया में श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है। ये सीधा सीधा साइंस है। मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं उनके बेसिस पर हम आगे का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आई होप हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। जहां एक और फादर डिसिल्वा और रणविजय अश्विन के जागने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर डैनी भी अपनी वैम्पायर आर्मी के जागने का इंतजार कर रहा था। और इसी वजह से वो शाम ढले ही मेंटल हॉस्पिटल के पास वाले उस बंद पड़े घर में पहुंच चुका था, जहां पिछली रात तक उसकी वैम्पायर आर्मी मौजूद थी। लेकिन पिछली रात को हुए वाकये से अनजान डैनी को यह नहीं पता था कि अब वहां उसका इंतजार उसकी वैम्पायर आर्मी नहीं, बल्कि टूटे हुए कॉफिन बॉक्सेस कर रहे थे। My dear friends, soldiers, warriors. Where are you? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें अपना बाकी काम पूरा करना है? मैंने तुम्हें जिन्हें खत्म करने भेजा था वो अभी तक जिंदा है। जाओ और उनको खत्म करो।
नो, शाम हो चुकी है, अभी तक इन्हें जाग जाना चाहिए। लेकिन अगर वो जाग गए हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे देखना होगा। What is this? ये सारे कॉफिन्स किसने तोड़ दिए? And my army, my soldiers, my wounds, where are they? वो सब मिट्टी में बदल गए हैं, बिल्कुल जेनिफर की तरह। I know who is behind this. I know who challenged me. Father and Ranvijay. You don't know me. You don't know Danny DaCosta. तुमने मेरे घर में घुसकर मेरी आर्मी का शिकार किया है। अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। Wait for me. I am coming. डैनी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस शहर पर राज करने के लिए वो इतनी दूर से आया था, उस शहर में कोई उसे टक्कर भी दे सकता है। पिछली रात में न केवल उसकी वैम्पायर आर्मी खत्म हो गई थी, बल्कि उसके कॉफिन बॉक्सेस भी बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में डैनी गुस्से से भर गया। उसे पता था कि इस सब के पीछे फादर डिसिल्वा और रणविजय ही हैं, इसलिए वो उनसे अपना हिसाब बराबर करने के लिए निकल पड़ा। और इस बार भी वो सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाने वाला था। इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे टकराने चले? इनकी गलती नहीं है, असल में शहर की हवा ही खराब है, जो कीड़ों का भी दिमाग खराब कर देती है। और रणविजय, तुम तो रत्नागढ़ में मेरे रहम पर जिंदा थे। क्या लगता है तुम्हें रत्नागढ़ से तुम जिंदा बच निकले तो यहां भी जिंदा बच जाओगे? ये वहम है तुम्हारा, और तुम्हारा वहम जल्द ही दूर हो जाएगा। क्या सोचते हो उस फादर के साथ मिलकर मुझसे लड़ पाओगे? मेरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया तो मुझसे जीत लिया? नो, तुम लोगों ने पहले जेनी को मारा, फिर मेरे सबसे खास सिपाही अश्विन को मारा। लेकिन तुम ध्यान रखना, मैं अपनी पूरी आर्मी होने के बाद भी उसे वापस बना सकता हूं, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो। तुमने अश्विन को छीना है तो तुम्हें भी नुकसान उठाना होगा। सॉरी, तुम्हारी टीम में एक और मेंबर कम होने वाला है।